90 डेज सीरीज के आज हम लोग पहुंच गए हैं डे 77 में। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंटी एजिंग फूड। क्या ऐसा करें कि उम्र बढ़े लेकिन वो हम पे ना दिखाई दे। तो क्या इसका राज है, क्या करें? आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो बेस्ट एंटी एजिंग न्यूट्रिशन और लॉन्ग टर्म हेल्थ। एंटी एजिंग है क्या? बेसिकली आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनकी उम्र जो है वो तो बायोलॉजिकल उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो चेहरे और अपनी बॉडी फिजिक से दिखते नहीं है उतनी ज़्यादा एज का। तो इसको बोलते हैं एंटी एजिंग। उम्र बढ़ने का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए, वहीं पे ठहर जाए। इससे शरीर के डैमेजेस को कम करना, झुर्रियाँ, स्किन जो लटक रही है, रिंकल्स, आपके हेयर वाइट होना, ये सारी चीजें कम हों। और इसमें आपकी उम्र जो है वो लंबी रहे और आपका एनर्जी लेवल बेहतर रहे और बेहतर आपकी स्किन रहे। तो एंटी एजिंग न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? क्योंकि झुर्रियाँ कम होती हैं इनसे, हेयर फॉल में रुकावट आती है, स्किन आपकी ग्लो करती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है इससे, एनर्जी हाई रहती है, और मसल्स और बोन आपके हेल्दी होते हैं जब आप एंटी एजिंग न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं। इसलिए जरूरी होता है। टॉप एंटी एजिंग फूड है क्या? उसमें बेरीज और ग्रीन वेजिटेबल, नट्स और सीड्स, ग्रीन टी, टमाटर, शकरकंद, गाजर, प्रोटीन फूड्स जिनके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, साइट्रिक्स फूड, एवोकाडो, लहसुन, ये वो सारे फूड हैं जो आपकी एंटी एजिंग को सपोर्ट करते हैं। डेली एंटी एजिंग रूटीन क्या रहना चाहिए? सबसे पहले सुबह आपको यहाँ से जो है वो 1 गिलास सादा पानी पीने से दिन का शुरुआत करना है। तो दिन की शुरुआत आपको पानी से करनी है। एक, जब आप जागिए तो ब्रश करने से पहले, आप रात में ब्रश करके सो जाइए, सुबह जब जागिए तो 1 गिलास सादा पानी पीजिए रूम टेम्परेचर का। प्लस जो आपको प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीजिए जिसमें प्रोटीन हो, मिनरल्स, विटामिन हो। दोपहर में 50% सब्जी लीजिए और 25% प्रोटीन और 25% फैट। और इसके बाद मिनरल्स, विटामिन, फाइबर का ध्यान रखिए। शाम को पहले ग्रीन टी ले लीजिए। ग्रीन टी के आधे घंटे 40 मिनट के बाद कोई आप फ्रूट्स खा सकते हैं। रात को हल्का डिनर करिए। हल्के डिनर से मतलब कम खाने से नहीं है, कम कैलोरीज के खाने से। तो कम कैलोरीज के जो खाने होते हैं जिसमें न्यूट्रिशन अधिक हो, यानी शरीर को रिपेयर रीजनरेट करने के लिए न्यूट्रिशन पूरा मिले। एंटी एजिंग की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? 7 से 8 घंटे की आपको एक गहरी नींद लेनी है, 30 से 45 मिनट वॉक करना है, तनाव स्ट्रेस को आपको मैनेज करना है, धूप में, ज्यादा तेज धूप में जाने से बचना है, 2 से 3 लीटर जरूर पानी पीना है। समरी, एंटी एजिंग क्रीम नहीं है जैसे मार्केट में ऐड आता है एंटी एजिंग क्रीम। ये क्रीम नहीं है, एंटी एजिंग न्यूट्रिशन काम करता है। रोज डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्रोटीन, पानी, और हमेशा आप जवान दिखते रहेंगे। वर्कआउट करते रहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, योगा, एरोबिक, जुम्बा, मेडिकेशन, और अपनी एज के लोगों के साथ में थोड़ा समय बिताइए। जो आपकी एज के लोग हैं उनके साथ थोड़ा आप समय बिताइए। कुछ सक्सेसफुल लोगों को पढ़िए, कुछ मोटिवेशनल टॉक करिए, कुछ अपनी एज के जुड़े हुए लोगों के साथ में समय बिताइए। जैसे आमिर खान कहते हैं, सक्सेस के पीछे मत भागिए, काबिल बनिए, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। मतलब क्या है? एंटी एजिंग कोई मेडिसिन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एंटी एजिंग एक प्रोसेस है, एक लाइफस्टाइल है जो आप जीते हो। और अगर इसको सेशन में बताया जाए तो इसके लिए 1 हफ्ते का सेशन चल सकता है कि एंटी एजिंग कैसे करें। ये बढ़िया सब्जेक्ट है। लेकिन जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की।
मतलब आप अपने जीवन की गाड़ी के खुद ड्राइवर हैं। आपको अपने जीवन की गाड़ी को कैसे चलाना है ये डिसाइड आप करोगे। आपकी जिंदगी में सेहत गड़बड़ होती ही तभी है जब दूसरे आपके बारे में डिसाइड करना चालू करते हैं कि आप क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, किन से बात करेंगे, कैसे माहौल में रहेंगे। और मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे जो इंडियन फैमिलीज हैं उनके अंदर 1-2 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक रहते हैं, और किचन में जो खाना बनता है सभी लोग वही खा रहे होते हैं। तो क्या हर एज ग्रुप की फूड की रिक्वायरमेंट एक ही है? नहीं, वो बदलती है। 2 साल से 5 साल तक फूड की रिक्वायरमेंट अलग होती है, 5 साल से 15 साल तक रिक्वायरमेंट अलग होती है, और 15 से 25 तक अलग होती है। और जो 25 से 40 साल की उम्र जी रहे होते हैं उनको अलग होती है, और 40 साल के बाद कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन लोग जब खाने की प्लेट देखते हैं तो वो सब एक ही तरीके का खाना खा रहे होते हैं। तो इंडियन घरों में इसका सबसे ज्यादा लायक है कि हम खाने में क्या खाएं। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ पेट भरते रहते हैं, यानी जब भूख लगती है तो कुछ खा लेते हैं ताकि पेट भर जाए। वो अपनी शरीर की रिक्वायरमेंट, जरूरत को बेसिकली नहीं समझ पाते। बिकॉज ऑफ न समझने के उनकी जिंदगी में बड़ी सारी भ्रांतियां, गलत फहमियां हो जाती हैं, और वो एज को कम उम्र में ज्यादा उम्र का दिखने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको भी गाइड किया जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, रजिस्टर करिए, अपना नंबर छोड़िए, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको गाइडेंस दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो में।